हाय गाइस, वेलकम बैक टू एचडी मीडियम चैनल। आज का ये जो वीडियो है एमपीपीएनएसटी एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग रहने वाला है। इसका जो फॉर्म है वो कब आएगा, इस फॉर्म को कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं, इसकी एग्जाम डेट क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी कुछ बताने वाली हूँ। और साथ में आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इसकी तैयारी को कैसे करें, कम से कम टाइम में कैसे तैयारी करें ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो पाए। मतलब सारा डाउट को आज इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पल पल अपडेट का नोटिफिकेशन आपके टेलीग्राम चैनल पे भी मिलता रहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिसका नाम है स्टडी मीडियम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो 12 पास आउट हैं या इस बार 12 का एग्ज़ाम दिए हैं वे सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 17 ईयर्स। 17 to 35 ईयर होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, यानी मिनिमम 17 और मैक्सिमम 35। ओके, तो जब ये फॉर्म निकलेगी तब तक आपका एज जो है 17 ईयर्स हो जाना चाहिए। तो इस फॉर्म को भरने के लिए कोई स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका 12th में जो मार्क्स है वो 45% होना चाहिए। यानी वैसे स्टूडेंट जो सेकेंड डिवीज़न है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम 45% आपका 12th में मार्क्स होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। अब रही बात कि 12th में कौन सा सब्जेक्ट रहना चाहिए, तो 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ओके, फॉर्म भरने के बाद आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ओके, तो उस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो सिलेबस क्या रहेगा, तो इस एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी से 60 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन, जिसमें से PCB ये तीनों तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये तीनों 11th और 12th के क्वेश्चन ही रहेंगे। आपने जो भी 11th और 12th में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं रहता, सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, तो इस एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होता है वह 2 घंटे का होता है। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसका पेपर का लैंग्वेज क्या रहता है। तो इस पेपर का जो लैंग्वेज होता है वो बायलिंगुअल होता है, यानी पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। सो लैंग्वेज की कोई इशू नहीं होने वाला है। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी 150 क्वेश्चन रहता है और हर एक पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल 150 मार्क्स। यानी यह जो एग्ज़ाम होता है 150 मार्क्स का होता है, फुल मार्क्स 150 रहता है। ओके, तो अब बात करते हैं हम क्या इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, तो आपके लिए खुशखबरी है कि इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, सो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका जो अगर आप कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो उससे आपका जिसमें सही वाले क्वेश्चन का जो नंबर आया है उससे उसका नंबर नहीं कटेगा। सो टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि इस फॉर्म का फीस क्या रहता है। तो जब ये फॉर्म निकलेगी तो आपको कुछ ना कुछ फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको फ़ी कितना देने पड़ेगा, तो देखिए, अगर आप इसका जो फॉर्म फ़ी होता है कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको 400 रुपया लगेगा। इसके अलावा OBC और SC
या SC ST। ओके, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मात्र 200 रुपीज़ ही लगेंगे। तो इसका जो फॉर्म फी रहने वाला है कैटेगरी वाइज रहेगा। तो अब हम आगे बात करते हैं इसका गवर्नमेंट सीट कितना है। तो पूरे मध्य प्रदेश में इसका जो गवर्नमेंट सीट है वह 540। ओके, पूरे MP में मात्र 540 सीट ही आपको दिखने को मिलेगी और हर साल इसका जो सीट होता है बढ़ते रहता है। तो जैसे ही इसके सीट में कोई अपडेट आती है तो आपको अपडेट मैं कर दूंगी। ओके, तो और अब हम बात करते हैं कि इसका जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो कितनी है। वो मात्र 6 कॉलेज ही है गवर्नमेंट MP में। ओके, तो कॉलेज का फ़ी, अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो तो उसमें आपका कॉलेज का फ़ी क्या लगेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़ी होता है 45,000 पर ईयर। 45,000 पर ईयर इस कॉलेज में फ़ी रहेगी। तो अब हम बात करते हैं आगे कि इसका फॉर्म कब निकलने वाला है। तो इसका जो फॉर्म रिलीज होगा 2024 में, वो लगभग मार्च महीने के एंड तक, मतलब मार्च महीने तक आपका फॉर्म रिलीज हो जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम है अप्रैल के लास्ट वीक या फिर मे भी हो सकता है, अगर लेट हो तो मई भी जा सकता है इसका एग्ज़ाम। तो ऑलमोस्ट मई तक आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब आप लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आपको अभी से जुड़ जाना है हमारे साथ। इसका ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है हमारे ऐप में, जिसका नाम है स्टडी मीडियम। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आप जाइए, आपको एक सक्सेस बैच दिखेगी। ये MP PNST के लिए स्पेशल है। यहाँ पे सब सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। इसमें ऑल टाइप के क्लासेस मिलेंगे, जैसे लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेट, वीकली सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब भी कुछ रहेगा। और 1 ईयर तक करवाया जा रहा है मात्र 599 में। ये जो कोर्स है 599 में 1 ईयर तक करवाया जाएगा, सबसे सस्ता कोर्स है। इसके अलावा PNST के लिए एक स्पेशल चीज़ भी है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट से कोई बुक ले ले तो बुक के बजाय आप ये क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। सभी क्वेश्चन को चुन चुन के 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक बनाया गया है। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें इंग्लिश ग्रामर भी आपको मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन बैंक है आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ओके, ये आपको मात्र 199 में ही मिल जाएगी। इतनी सस्ती आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इतने सस्ते में 10 किताबों का निचोड़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही आपको हमारे ऐप में ही मिलेगी। ऐप को डाउनलोड कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट इस नंबर पे आप पेमेंट कर दीजिए तो भी आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। अगर आप खुद से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अदर नंबर से भी इस हेल्पलाइन नंबर पे पेमेंट करके भी कोर्स को एक्टिव करवा सकते हो। तो अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो जैसे इस एग्जाम के रिगार्डिंग अगर कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल में वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।